फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम यूनिट 4 का पार्ट 2 का जो लेसन था अ लिटिल फिश स्टोरी, उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 39। ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 39। तो बच्चों, हमने अगले वीडियो में एक जो छोटी सी मछली थी उसकी जो स्टोरी थी वो हमने सीखी थी। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। सी मीन्स जो सी था, समुद्र था, उसमें कितनी मछलियां थी। तो हमने इस सेशन में सीखा थी इस जो समुद्र में लाखों मछलियां थी। तो आज हम उसका आंसर लिखेंगे। There are a great millions of fish in the sea. इस समुद्र में लाखों मछलियां थी। मिलियंस मीन्स लाखों। तो देयर आर अ ग्रेट मिलियंस ऑफ फिश इन द सी। तो ये आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द लिटिल फिश अनहैप्पी। वो जो छोटी सी मछली थी वो क्यों उदास थी। तो हमने इस लेसन में सीखा था कि ये जो छोटी सी मछली इसलिए उदास थी क्योंकि वो सबसे छोटी थी। तो हम उसका आंसर लिखेंगे। The little fish unhappy, छोटी मछली unhappy means उदास थी क्योंकि because he was very small, वो सबसे छोटी थी इसलिए वो उदास थी। The little fish unhappy because he was very small, छोटी मछली उदास थी क्योंकि वो सबसे छोटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What happened to the fish one day? एक दिन ये जो मछली थी यानी कि मछलियों के साथ क्या हुआ था। तो हमने बच्चों इस लेसन में सीखा था कि ये जो मछलियां थी तो वो तैर रही थी। उसी समय वो एक जो जाल थी मेशिस, वो जाल में सब फंस चुकी थी। तो हम उसका आंसर लिखेंगे। What happened to the fish one day? The fish were caught. Caught means पकड़ा जाना, फंस जाना। The fish were caught in a net one day. एक दिन वो जो मछलियां थी, the fish were caught in a net, एक दिन वो फंस चुकी थी। Then why was the fish thankful to be a little fish? Why was the fish thankful to be a little fish? छोटी जो मछली थी उसका आभार क्यों किया, यानी कि क्यों थैंकफुल किया। तो बच्चों इसलिए कि वो जो सबसे छोटी थी। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि जो होल होती है, जो जाल की होल होती है, उसमें से व्रिंकल मीन्स भीड़ में से निकलना, यानी से टेढ़े मेढ़े होकर बाहर फिसल जाना, यानी कि स्लिप हो जाना। तो ये जो छोटी सी मछली थी वो मैश होकर, यानी कि व्रिंकल से वो अपनी जान बचा ली थी। तो हमने इस जो क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे। The fish
नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट, टॉक टाइम। इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश। आप इमेज करो कि आप एक छोटी सी मछली हो। डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू। यदि आप मछली हो तो आप अपने आसपास क्या देख सकते हो, तो आपको अपनी तरह से उसका डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट, इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम यू वेर caught doing something you were not supposed to do. You can discuss in your own language as well as in English. आप कोई काम कर, कोट मीन्स पकड़ जाना, तो आप अपने क्लास में कोई काम करते तो पकड़े गए हो, यानी कि ऐसा काम कि आपको नहीं करना था, यानी आपको अपना टीचर कोई वर्क देता है तो आप उसके अपोज में काम करते हो। ऐसे काम करने से आप पकड़ जाते हो, तो आप क्या कर, आप उसको कैसे डिस्कस करोगे, तो आपको अपनी ओन लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश या आपकी जो मदर टंग है उसमें आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये भी एक्सरसाइज आपको अपनी तरह करनी है। बच्चों, टर्न द पेज नंबर 40। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको पैटर्न देखकर आपको ये जो ब्लैंक है वो फिल करनी है। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि ये पैटर्न है, लुक तो लुक्ड, तो ये पैटर्न पास्ट टेंस की है, तो हमें इस जो वर्ड्स दिए उसका पास्ट टेंस लिखना है। तो हम एग्जांपल में देख सकते हैं, लुक का पास्ट टेंस होगा लुक। तो आप अपनी नोटबुक या टेक्स्ट बुक में ये लिख सकते हो। टॉक, टॉक मीन्स बात करना, तो उसका पास्ट टेंस होगा टॉक, तो उसका पास्ट टेंस होगा विश। पुल, पुल मीन्स खींचना, तो उसका पास्ट टेंस होगा पुल। हेल्प मीन्स मदद करना, यानी मदद, उसका पास्ट टेंस होगा हेल्प। तो आप ये अपने टेक्स्ट बुक या नोट में लिख सकते हो। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद अ राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। हमें एक जो बॉक्स दिया है उसमें से सही वर्ड्स चुनकर हमें ये ब्लैंक फिल करनी है। तो बच्चों, आप ये जो पास्ट टेंस वाली पैटर्न वाली जो एक्सरसाइज वो आप अपनी नोटबुक या टेक्स्ट बुक में कर सकते हो। नेक्स्ट, हमें इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए, उसके हिसाब से अ ग्लास ऑफ, तो बच्चों क्या आएगा, आप सोच सकते हो, अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका बॉक्स आ रहा है बच्चों मैचिस का, बॉक्स ऑफ मैचिस। शीट, शीट किसकी आती है बच्चों, पेपर की, तो अ शीट ऑफ पेपर। बंच, बंच मीन्स गुच्छा, गुच्छा किसका आता है बच्चों, फ्लावर्स का। गाय का जो झुंड होता है उसको कहा जाता है। अ पैक ऑफ फूल, फूल्स मीन्स भेड़ियों, तो जो पैर होती है, जोड़ होती है, उसको कहा जाता है। अ
वीडियो की छोड़, तो आप ये अपनी टेक्स्ट बुक या नोटबुक में लिख सकते हो। Next, let's write. Look at the following sentence. If I were only larger, जो मैं बड़ा होता, how much happier I could be, और ज़्यादा खुश हो सकता था। तो ऐसे हमें कुछ दूसरे सेंटेंस बनाने, जैसे कि हमें वन बाय वन यानी कि टॉलर, थिनर, स्मॉलर, क्लेवरर, यंगर एंड ओल्डर, उसके वन बाय वन हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो मैं आपको दो सेंटेंस सिखाती हूँ, दूसरे सेंटेंस आपको अपनी तरह से करने हैं। फर्स्ट है, इफ ए ओनली टॉलर, happier I could be, जो मैं लंबा होता, टॉल मीन्स लंबा, जो मैं लंबा होता तो और ज्यादा खुश हो सकता था। ऐसे if I were only thinner, how much happier I could be, thinner means पतला, जो मैं पतला होता तो मैं और भी खुश हो सकता था। ऐसे 3, 4, 5, 6 आपको ये सेंटेंस अपनी तरह से बनाने, जैसे कि if I were only smaller, how much happier I could be, यानी कि जो मैं स्मॉलर मीन्स छोटा होता तो और ज्यादा खुश हो सकता था। if I were only cleverer, how much happier I could be, यानी कि जो मैं बहुत क्लेवर मीन्स होशियार होता तो मैं और ज्यादा खुश हो सकता था। If I were only younger, how much happier I could be, जो मैं यंग होता तो और ज्यादा खुश हो सकता था। ऐसे आपको ये सेंटेंस आपको अपनी तरह बनाने। से अलाउड, तो आपको ये सेंटेंस अपनी तरह सेल्फ बोलने हैं। नेक्स्ट, सॉन्ग टाइम, सिंगिंग और क्राइंग। सिंग मीन्स गीत गाना, क्राइंग मीन्स रोना। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, महेश एक छोटा सा गीत सिंग करता है मीन्स गाता है। वेंकटेश लुक्स एट हिम, जो वेंकटेश नाम का जो व्यक्ति है वो उसको देखता है। Why are you crying महेश, he asked, जो वेंकटेश नाम का व्यक्ति है वो महेश को पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। क्राई मीन्स रोना। महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग, महेश ने कहा मैं रो नहीं रहता, यानी कि मैं अब रो नहीं पा रहा हूँ। आई एम सिंगिंग ए इंग्लिश सॉन्ग, मैं इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ। तो उस जो छोटे से पोएम के हिसाब से हमें कुछ नीचे जो ब्लैंक है वो फिल करनी है। महेश सिंग्स अ ब्लैंक सॉन्ग, तो बच्चों लॉन्ग या लिटिल आएगा। तो हमने इस पोएम में सीखा महेश लिटिल सॉन्ग, बच्चों क्या आएगा फर्स्ट में लिटिल। वेंकटेश ब्लैंक एट हिम, वेंकटेश लुक्स या शाउट, देखता था या शाउट करता था तो लुक्स। वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग या लाफिंग, बच्चों तो यहाँ वेंकटेश ये सोचता है कि वो क्राई करता है, लेकिन ये असल में वो गीत गाता था, तो यहाँ आएगा क्राइंग। महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, महेश गीत गा रहा था। कौन सा गीत
पोएम में तेलुगु का उल्लेख नहीं है, तो द सॉन्ग इज इन इंग्लिश। तो आप ये अपनी नोटबुक या टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। तो बच्चों, आज हम यूनिट 4 पार्ट 2 की जो एक्सरसाइज है वो आज हम कंप्लीट किए। जब हम अपनी अगली वीडियो में आएंगे तो आप अपनी वर्कबुक साथ में लेकर बैठना। थैंक यू।